भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तज्जपस तदर्थ भावनम को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने एक सरल उपाय बताया है, तज्जपः तदर्थ भावनम। उस प्रणव का जप करना है और केवल जप नहीं करना है, उसके साथ जोड़ दिया है अर्थ भावनम, तदर्थ भावनम, उस अर्थ की भावना भी करनी है। केवल जप नहीं करना है, केवल शब्द का उच्चारण नहीं करना, केवल वाक्य का उच्चारण नहीं करना, केवल मंत्र का उच्चारण नहीं करना है। उस उच्चारण के साथ साथ वो शब्द, वो वाक्य, वो मंत्र जिस ईश्वर के लिए कह रहा है, ईश्वर के जिस स्वरूप के लिए कह रहा है, उस स्वरूप का चिंतन भी करना है, उस स्वरूप की भावना भी करनी है। यह है तज्जपस तदर्थ भावनम का अभिप्राय। केवल मंत्र का, शब्द का, वाक्य का उच्चारण नहीं, वह शब्द, वह वाक्य, वह मंत्र जिस ईश्वर के लिए कह रहा है, उस अर्थ, ईश्वर का चिंतन, उसका अभिप्राय क्या है, उस अभिप्राय को, उस अर्थ को मन में लाना और मन में ला करके उसको एहसास करने का यत्न करना। उदाहरण के लिए ईश्वर को ओम कहा है, वो नाम है। ईश्वर को ओम कहा है, ये नाम है, और उस नाम का एक अर्थ लाना है। ओम के बहुत सारे अर्थ हैं, उनमें से किसी एक अर्थ को लाना है। ईश्वर सर्वरक्षक है। ओम नाम है और उसका जो अर्थ है रक्षा करना, यानी ईश्वर रूपी अर्थ जो है रक्षक है, वो रक्षा करता है। रक्षा करने वाले को ओम कहते हैं। अब ईश्वर की जो सुरक्षा है, उस सुरक्षा को एहसास करना, अनुभव करना है। भले ही शब्दों के रूप में हमें अनुभव करना है, पर वो जो महसूस करना है, उस अर्थ को आत्मा के अंदर स्थापित करना है कि ईश्वर रक्षा कर रहा है। और जिस रूप में ईश्वर रक्षा करता है, उस स्वरूप को मन में अनुभव करना है कि प्रभु आप मेरी रक्षा करते ही हो। कैसे? आप प्राणों को देकर के मेरी रक्षा कर रहे हो। जो सांस मैं ले रहा हूं, जो नथनों के माध्यम से जो श्वास प्रश्वास चल रहा है, मैं स्वतः स्वयं नहीं ले रहा हूं, ये ईश्वर के कारण से मैं ले रहा हूं। ये जो श्वास मेरा चल रहा है, ये प्रभु के कारण से चल रहा है। प्राण के माध्यम से मेरी रक्षा ईश्वर कर रहा है। जब ओम का उच्चारण करते हैं तो उस उच्चारण के काल में ये एहसास होना चाहिए, ये अनुभूति होनी चाहिए, हे प्रभु आप मेरी रक्षा कर रहे हो। प्राण के माध्यम से आप मेरी रक्षा कर रहे हो। ये ओम के रक्षक का एक अर्थ है। ईश्वर की सुरक्षा के अनंत प्रकार है। अनंत प्रकारों से मेरी रक्षा ईश्वर कर रहे हैं। हम सबकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब करने वाला मैं हूं, तो मैं अपने को ध्यान में रख करके मैं ईश्वर की रक्षा को समझने का प्रयत्न करता जाऊंगा।
ओम का उच्चारण करता जाऊंगा और ईश्वर की रक्षा को सामने लाता जाऊंगा। हे प्रभु, आप प्राण के माध्यम से मेरी रक्षा कर रहे हो। ये जगदीश्वर, आपने मेरे को शरीर दिया है, शरीर दे करके मुझ आत्मा को शरीर में रख करके मेरी रक्षा कर रहे हो। हे परमेश्वर, मेरे को आपने बुद्धि दी है, जिस बुद्धि के माध्यम से जो मैं निर्णय करता हूं, उस बुद्धि के बिना मैं निर्णय नहीं कर सकता। परमेश्वर, आप बुद्धि दे करके निर्णय करने का यंत्र आपने मुझे दिया है, उस बुद्धि रूपी यंत्र के माध्यम से आप मेरी रक्षा कर रहे हो। ये जगदीश्वर, आपने मेरे को अहंकार दिया है, आत्मा की अनुभूति अहंकार नामक यंत्र से हो रही है। यदि आत्मा के पास में अहंकार रूपी यंत्र ना हो तो आत्मा अपने आप का भी अनुभव नहीं कर सकता। ईश्वर ने बहुत बड़ा उपकार किया है आत्मा पर। आज जो मैं अपनी अनुभूति कर रहा हूं, हम सब जो अनुभूति कर रहे हैं, मैं का अनुभव हो रहा है, उस मैं का जो अनुभव है अहंकार के कारण से होता है। ये परमेश्वर, आपने मुझ आत्मा को अहंकार नामक यंत्र आपने दिया है, उस यंत्र के माध्यम से आप मेरी रक्षा कर रहे हो। बुद्धि के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से, मन के माध्यम से। मन ना हो तो मैं मनन भी नहीं कर सकता, विचार भी नहीं कर सकता। ये परमेश्वर, आप मन को दे करके आप मेरी रक्षा कर रहे हो। आपने मेरे को नाना प्रकार की इंद्रियां दी है, अलग अलग जानकारियों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग इंद्रियां दी है, अलग अलग कर्मों को करने के लिए अलग अलग कर्मेंद्रियां दी है। ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों को देने वाले प्रभु, आप मेरे को ये सारे के सारे साधन दिए हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से आप मेरी रक्षा कर रहे हो। ईश्वर की एक एक सुरक्षा के प्रकार को लाना है और ईश्वर को समझने का प्रयत्न करना है और ओम का उच्चारण करते जाना है और ईश्वर की एक एक सुरक्षा को एहसास करते जाना है, अनुभव करते जाना है। तज्जपस तदर्थ भावना। ओम का उच्चारण के साथ साथ ईश्वर की सुरक्षाओं को अनुभव करते जाना है, क्योंकि ये सब के सब हम शब्दों के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। और ये जो जप हो रहा है और ये जो अर्थ की अनुभव, हम अर्थ की अनुभूति जो करते जा रहे हैं, ये कहां पर करना है? जहां पर ईश्वर है वहां पर करना है। कहां पर ईश्वर है? ईश्वर तो सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर तो सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर ना हो। सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है। इसका यह अभिप्राय निकलता है कि ईश्वर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ईश्वर ना हो, यानी कोई ऐसा स्पेस, स्थान, खाली जगह नहीं है वहां ईश्वर ना हो। इसका यह अभिप्राय है, सर्वत्र विद्यमान है। और इससे यह भी पता लगेगा कि जहां पर मैं हूं, इस शरीर के अंदर जहां भी मैं हूं, वहां पर भी ईश्वर है। जहां आत्मा है वहां पर भी ईश्वर है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जहां मैं हूं वहां पर भी ईश्वर है। इसलिए मेरे को ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और किसी अन्य स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने, महर्षि वेदव्यास ने योग के माध्यम से ये बात स्पष्ट करते हैं, इस बात को बार बार कहते हैं, ईश्वर सब जगह है, तो जहां आत्मा है वहां पर भी ईश्वर है। और जहां आत्मा है वहीं पर ईश्वर है, और आत्मा वहीं का वहीं ईश्वर को पाने के लिए मेहनत करे, पुरुषार्थ करे। इसलिए हमें बाहर झांकने की आवश्यकता नहीं, बाहर देखने की आवश्यकता नहीं।
यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी जाने की भी आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो सर्वत्र है, सब जगह पर है। तो जहां पर मैं हूं वहां पर भी ईश्वर है। तो जब व्यक्ति को यह एहसास बोध होता है ईश्वर कहां रहता है, इस एहसास को करना अति आवश्यक है। जब व्यक्ति को यह बोध नहीं होता कि ईश्वर कहां रहता है तो व्यक्ति भटकता रहता है, घूमता रहता है, कभी वहां जाता है, कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। और ये जो भटकना है ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं। जब हमने ये बात स्वीकार की है ईश्वर सब जगह है, तो इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना है इसी शरीर में जहां मैं रहता हूं वहां पर भी ईश्वर है। मैं अपने ही अंदर ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करूंगा, अपने ही अंदर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मेहनत करूंगा, उद्यम करूंगा। जब ये बात मनुष्य को समझ में आ जाती है तो उसके लिए ईश्वर को ढूंढना या ईश्वर को समझना अति सरल हो जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तज्जपस तदर्थ भावनम, उसका जप करो और उसके अर्थ को, वो शब्द जिसके लिए कह रहा है उस अर्थ को मन में लाओ। और जहां मन टिका हुआ है, जहां धारणा बनाई गई है, वहां पर भी ईश्वर है। इस बात को भी समझने का प्रयत्न करना। हम अपने शरीर में जहां धारणा बनाएंगे, धारणा तो बनानी होगी, जब करना है तो धारणा बनानी होगी, अपने मन को एक स्थान पर टिकाना होगा, उसको रोकना होगा और शरीर में ही अपने मन को एक जगह पर रखना होगा, स्थिर करना होगा। मन ही मन ऐसी भावना करते हुए मन को एक जगह पर टिकाना है, या भ्रिकुटी के मध्य भाग में हम टिकाएं, दोनों भुवों के बीच में मध्य में मन को टिका सकते हैं, नासिका के अग्रभाग में भी मन को टिका सकते हैं, कंठ में भी टिका सकते हैं। बहुत सारे स्थान हैं अपने शरीर में मन को टिकाने के। इन स्थानों में किसी एक स्थान पर मन को टिका करके जप करना होगा। ऐसा नहीं है कि और कार्यों को करते हुए हम जप कर सकते हैं, जो आज कई लोग ऐसा किया करते हैं। वो जप नहीं है। जप के लिए व्यक्ति को स्थिर होना होगा, जप के लिए एकाग्रता को लाना होगा। उस एकाग्रता के बिना जप नहीं हो सकता और एकाग्रता बिना स्थिर हुए नहीं आ सकती। इसलिए व्यक्ति को बैठना होगा, आसन लगाना होगा और बाहर के क्रियाकलापों को रोकना होगा। बाहर की क्रियाओं को रोक करके ही हमें जप करना होगा। बाह्य कार्यों को करते हुए जप नहीं करना है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। बाह्य क्रियाओं को करते समय जप नहीं करना है। यदि बाह्य क्रियाओं को करना है तो केवल बाह्य क्रियाओं को करेंगे, और जब जप करना है तो बाह्य क्रियाओं को रोक करके जप ही करेंगे, केवल बाहर के कर्मों को नहीं करेंगे। लौकिक कार्यों को, संसार के कार्यों को करते हुए हम जप नहीं कर सकते और जप करते समय वो कार्य नहीं हो सकते। दोनों में से एक काम होगा। और ऐसा कोई नियम नहीं है कि 24 घंटे हमको जप करते रहना है, नहीं कर सकते। जप करने के समय हैं, उन्हीं समयों में हमको करना है। क्योंकि व्यक्ति माला लेकर के ओम ओम भी कर रहा है और बीच में दूसरे से बात भी कर रहा है। ऐसा जप नहीं हुआ करता है और ऐसे जपों से वो लाभ नहीं मिल सकता है जो लाभ हमें चाहिए। जिस ईश्वर का दर्शन करना हम चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य लक्ष्य है ईश्वर का साक्षात्कार करना, वो जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की पूर्ति इस प्रकार के जपों को करते हुए नहीं हो सकती है।
इसलिए ऋषियों ने जो विधान किया है, ऋषियों ने जो प्रक्रिया बताई है, उस प्रक्रिया के अनुरूप हमको जप करते जाना है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि जप करना है तो अर्थ की भावना के साथ करना है। तो अर्थ की भावना क्या होती है, उसके लिए आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक अर्थ सर्वरक्षक लो और उसी की भावना करते हुए जप करो ओम का। और सर्वरक्षक ही लेना अनिवार्य नहीं है, आप और किसी अर्थ को सामने रख सकते हैं। यानी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, ओम के बहुत सारे ईश्वर के गुण हैं। जैसे जैसे ईश्वर के गुण हैं, उन गुणों से संबंधित अर्थ को सामने लाना है। सर्वव्यापक ला सकते हैं, सर्वरक्षक ला सकते हैं, न्यायकारी ला सकते हैं, दयालु को ला सकते हैं। आप अलग अलग ईश्वर के गुणों को ला करके हम उस जप के माध्यम से ईश्वर को समझने का प्रयत्न करते हैं, उसका चिंतन करते जाते हैं। और इस जप में एक विशेष बात है, जब ओम का उच्चारण हम करते हैं और अर्थ का भी चिंतन करते जाते हैं, इतने मात्र से हमें ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। उस जप के साथ में जो अर्थ का जो चिंतन हो रहा है, उस चिंतन में और कोई विचार नहीं आ सकता। यानी एकाग्रता को लाना होगा। एकाग्रता में और कोई विचार मन में नहीं आ सकता है। ओम का उच्चारण और उस ओम का जो अर्थ हमने विचार किया है, वो अर्थ ओम या सर्वरक्षक, ओम और सर्वरक्षक, ये दोनों ही रूप हमारे सामने रहेंगे। जप नाम और उसका अर्थ बोध, ये दोनों ही हमारे सामने रहेंगे। और उस अर्थ रूपी सर्वरक्षक ईश्वर के जो एहसास हम करेंगे शब्दों के माध्यम से, हे प्रभु आप मेरी रक्षा इस प्रकार से कर रहे हो, उस सुरक्षा को मन में रखते हुए उस उच्चारण को हम करते हुए चल रहे हैं, तो इसके बीच में और कोई अन्य विचार नहीं आना चाहिए। यानी पूरी एकाग्रता के साथ जब हम इस जप को करते हैं, तब जाकर के एक स्थिति आ जाती है, तब ईश्वर का दर्शन हो सकता है। और ये जो एकाग्रता है, ये एकाग्रता, इस एकाग्रता को लाने के लिए बहुत मेहनत करना होता है। यदि वो मेहनत हम नहीं करेंगे एकाग्रता को लाने के लिए, तो ऐसी ही एकाग्रता नहीं प्राप्त होती है। एकाग्रता को लाने के लिए पूरा का पूरा योग है, उस पूरे योग को आत्मसात करना होगा। यानी उस योग को धरती पर जीवन में उतारना होगा, तब जाकर के जप हमारा जप माना जाएगा, तभी जाकर के ईश्वर का दर्शन हो सकता है। तज्जपस तदर्थ भावना। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।